position as well. तो the major अगर brands की बात करें, so in the digital and fintech space I've worked with Vion and Jazzworld and JazzCash. This is what I'm currently doing as well. इसके अलावा इससे पहले I've worked with Telenor's Wowbox as an agency and also Parkwheels. और e-commerce के अंदर फिर there are a lot of brands. So moving on. So आज का session is about GTM. So what is GTM? क्या होता है GTM? एक ये टर्म है, बज़वर्ड भी है, काफ़ी ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है इन डिफरेंट सेटिंग्स, ऑफिस में, हर जगह GTM करना है, GTM स्ट्रैटेजी बनानी है. सो व्हाट इज़ अ गुड GTM स्ट्रैटेजी? हाउ डू यू गो अबाउट इट? किस तरह स्टार्ट करना है? क्या क्या उसके एलिमेंट्स हैं? किस तरह से यू शुड प्लान? सो व्हाट डू यू थिंक? मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, क्या खाली ये GTM होता है? तो जनरली व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज दैट कि GTM की जब बात होती है तो सीधा सीधा एडवर्टाइजिंग की तरफ चले जाते हैं लोग, और बात ये होती है कि अच्छा हम लोगों ने फेसबुक पे $100 लगाने शुरू कर दिए हैं, हमारी 1-2 पोस्ट चली गई हैं, सो दैट्स GTM. सो क्या वाकई यही है GTM या कोई और एस्पेक्ट्स भी होते हैं इसके अंदर? सो व्हाट अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट? अब अगर आप GTM की बात कर रहे हैं, सो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ऑफ कोर्स इज क्रूशियल पार्ट ऑफ इट, बट प्रोडक्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो GTM का कोई फ़ायदा नहीं है. मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी तो उस फिर GTM का कोई फ़ायदा नहीं है. सो इट नीड्स टू गो हैंड इन हैंड. फिर उसके बाद डेटा एनालिटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब आप मार्केटिंग भी स्पेंड भी कर रहे होते हैं, आपके पास प्रोडक्ट होता है, एंड अज्यूमिंग दैट आपका अगर डिजिटल प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली कुछ केसेस में आपके पास शायद प्रोडक्ट एनालिटिक्स ना अवेलेबल हो, बट इन मोस्ट केसेस जहाँ पे आपका प्रोडक्ट डिजिटल है या IoT डिवाइस है, और या किसी भी किस्म का कनेक्शन एग्जिस्ट करता है बिटवीन योर डिवाइस एंड द इंटरनेट, you must have some sort of data and analytics on how people are using your product. And फिर again marketing and advertising के अंदर भी आपके data and analytics generate हो रहे होते हैं. So ये 3 main components हैं, और जो GTM है basically आपका, that's a combination of all these. अब इसमें यूज़र फीडबैक भी आपका आ रहा है, इसमें कस्टमर सपोर्ट भी आपकी कवर हो जाती है, यूज़र इनसाइट्स जो आप गेन कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स, टारगेट आप किसको कर रहे हैं, आपने अपनी ऑडियंस को सेगमेंट किस तरह से किया हुआ है, हाउ यू आर यूजिंग योर डेटा एनालिटिक्स टू ड्राइव ग्रोथ, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ होंगी, आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ होंगी, एंड जनरली आपकी एट द एंड ऑफ द डे your data and analytics will be used to identify your KPIs और success metrics भी आपके यहीं से आ रहे होंगे. So all of this goes hand in hand, और जब ये सारे तीनों combine हो जाते हैं, so that makes a successful GTM strategy, और यहाँ से ही आपको growth भी आएगी. So इसका basically, so to tell you this, इसका point ये था कि खाली advertising या खाली social media management या खाली marketing is not GTM. GTM जो है वो हर चीज़ का एक एवरीथिंग विल गो हैंड इन हैंड, और वहाँ से आपकी ग्रोथ ड्राइव होगी. सो वो तो ठीक है, चलो ये अच्छी बात हो गई कि ये सारा कुछ आप कर रहे होगे, बट हाउ इसको फॉर्मलाइज किस तरह से करोगे? सो देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ योर GTM स्ट्रेटजी मेनली, के you need to build awareness, of course, you need to acquire users, and you need to keep them engaged. ये 3 जो आपके ये फनल है, और ये 3 पिलर्स भी होंगे जो दैट विल स्टे विद यू थ्रू आउट योर प्रोसेस. सो I've condensed the GTM process down into 8 or 10 steps, which I'm going to talk about next. But basically ये कि on every step of the process ये तीनों आपके पास होंगे, and these will be defining कि आपकी GTM स्ट्रैटेजी किस तरफ से जा रही है. सो फॉर एग्जांपल इन सम केसेस आपका अभी GTM गोल हो ही सिर्फ फॉर एग्जांपल अवेयरनेस, सो उस केस में एक्विजिशन और एंगेजमेंट माइट नॉट मैटर एट दिस पॉइंट इन टाइम. कल को आप कहते हैं कि नहीं, आई वांट टू एक्वायर मोर यूजर्स, और मे बी यू एक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ यूजर्स यू वांट टू, बट आपने उनको एंगेज्ड भी रखना है. सो ये 3 पिलर्स हैं आपके जो आपके साथ साथ चल रहे हैं. सो ये तो खैर हो गई किताबी बातें, बट एक्चुअल अब इसको फॉर्मलाइज किस तरह से करना है, इसको ऑपरेशनलाइज किस तरह से करना है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो सबसे पहले अगर इफ वी ब्रेक डाउन GTM इनटू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, सबसे पहली चीज़ क्या आती है उसके अंदर? अभी भूल जाएं कि आपने कोई मार्केटिंग करनी है, अभी भूल जाएं आपने क्या करना है.
ये सेकेंडरी रिसर्च और रिसर्च जनरली एक प्रोसेस है जिससे आपकी बहुत सारी आगे की चीज़ें भी डिफाइन हो रही होंगी. सो हो सकता है आपको रिसर्च से पता लगे कि यार मुझे तो मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है. ये एक्सट्रीम केस है ऑब्वियसली. बहुत सारे 99% ऑफ द केसेस में यू विल नीड टू स्पेंड मनी ऑन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. बट जस्ट एज एन एग्जांपल, हो सकता है आपको रिसर्च से पता लग जाए कि यार हो सकता है आपको ये भी पता लग जाए कि यार मेरा तो प्रोडक्ट ही ठीक नहीं है, मुझे तो प्रोडक्ट में ये चेंजेस करने पड़ेंगे बिफोर आई गो टू एडवर्टाइज. सो बहुत सारी या मेरी ऑडियंस जो है वो इस तरह की चीज़ एक्सपेक्ट करी है. सो इससे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. और सेकेंडरी रिसर्च अगर हम स्टार्ट करें, सो दिस इज द इजीएस्ट काइंड ऑफ रिसर्च जो आप घर बैठ के, सो यू कैन यूज गूगल, यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स. दिस इज द टाइप ऑफ रिसर्च जो आप आराम से कर सकते हैं. आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, व्हाट इज योर पोटेंशियल ऑडियंस, मेनली आप यहाँ से ये दो चीज़ें देख लोगे. और ऑफ कोर्स इसमें से फिर आपका प्रोडक्ट मिक्स भी सामने आ रहा होगा कि यार इज इट द राइट प्रोडक्ट मिक्स दैट आई एम ऑफरिंग बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ दिस रिसर्च. So let's take an example. हम एक for this presentation I've created an entity called My Bank, which is a self-service mobile application for a mid-tier bank. So अगर ये आपका product है, so how would you go ahead and create a GTM plan for this? So सबसे पहले तो आप देखोगे आपके competitors कौन हैं. So अगर अभी quickly एक देखें आपकी पाकिस्तानी market में major players, you have Standard Chartered, you have Habib Bank, Al Falah, UBL, Askari, and there are a lot more. ये आपके direct competitors हैं. So these are products that are offering very similar services, in many cases exactly the same services. So आप you need to look into them कि यार ये कर क्या रहे हैं, ये बात किस तरह से कर रहे हैं कस्टमर के साथ, what kind of products do they have, क्या features offer कर रहे हैं, how do customers react to their communication, या customers के reviews क्या हैं, are they happy with their services, या अगर कोई मसले हैं, that's what you need to identify. अगर इन आपको कोई कॉमन मसला नज़र आता है, या HBL और बैंक अल्फला दो फॉर एग्जांपल, इन लोगों को लोग बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ में आ रही है कोई पर्टिकुलर चीज़ के, जी मेरी ये फलाना फीचर मुझे दे दें. सो दैट समथिंग दैट यू कैन बेनिफिट फ्रॉम, और आप देख सकते हो कि यार दिस इज़ रियली समथिंग आई कैन ऑल्सो ऑफर इन माई ओन प्रोडक्ट. उसके बाद आपके पास आता है, सो अगेन वही हो गया कि जी अब फॉर एग्जांपल इस केस में, एंड दिस इज वेरी हाई लेवल, इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली माइक्रो सेगमेंट्स भी होते हैं. सो दीज बैंक्स आर टॉकिंग टू वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स एंड मे बी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एज वेल. और किस तरह से बात करें, आर दे सीरियस, आर दे प्रोफेशनल? सो इस केस में येस दे बोथ. बैंकिंग सेक्टर जनरली एक ज़रा प्रोफेशनल और सीरियस सा सेक्टर होता है. बट अगर इफ़ यू टेक एन एग्जांपल, करीम की एग्जांपल ले लें, तो इट्स वेरी फनी एंड क्विकी. उन्होंने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी भी इस तरह की ही बनाई हुई है. सो इट्स रियली फंक्शन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर ऑफरिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस यू आर टॉकिंग टू, कि आपने अपनी टोन ऑफ वॉइस क्या रखनी है. तो खैर अभी दिस इज द रिसर्च स्टेज, सो अभी आप इधर सिर्फ देखें कि बाकी क्या कर रहे हैं. उसके बाद आती है प्राइमरी रिसर्च. अब ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जनरली इसको सो क्योंकि दिस इज स्लाइटली मोर टाइम, सिग्निफिकेंटली मोर टाइम कंज्यूमिंग दैन सेकेंडरी रिसर्च. एंड वाई? बिकॉज इसमें आपको एक्चुअली लोगों से बात करनी पड़ेगी, यू हैव टू आइडियली टॉक टू द एंड कंज्यूमर, आपको कुछ हाइपोथेसिस बनाने पड़ेंगे, और उसकी बेसिस पे करोगे. सो दिस इज़ गोइंग टू बी इन डेप्थ. बट इस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इससे निकल के आती है वो ये कि ऑन अ डेली बेसिस हमारे आपस के जो इंटरेक्शंस हैं, द वे वी टॉक अमंगस्ट आवरसेल्व्स, ऑब्वियसली वी ऑल, सो हमारा एक फ्रेंड सर्कल फॉर एग्जांपल है, या हमारा जो सोशल सर्कल है, मोस्ट ऑफ इट वुड रिवॉल्व अराउंड अ सर्टेन टाइप ऑफ सोशो इकोनॉमिक क्लास, जिसमें रहते हुए हमें शायद एक बबल में रह रहे हो हम, एंड वी डोंट नो कि एक्चुअली आपकी ऑडियंस के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, और क्या करिए. सो आपके अपने परसेप्शंस कुड बी वेरी वेरी रॉन्ग, और एंड दैट कुड एसेंशियली किल योर जीटीएम स्ट्रेटजी. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ओवरलुक कर दी जाती है. एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. ये बिल्कुल किताबी बात नहीं है. एंड वीव सीन के हमने अपनी तरफ से अगर कोई प्रोडक्ट बनाया है, उसका मार्केटिंग मिक्स भी बना लिया है, सब कुछ कर लिया है, बट जब एक्चुअली कस्टमर से जाके बात की तो बिल्कुल एक 180 डिग्री टर्न नजर आया कि अच्छा यार कस्टमर को तो ये चाहिए ही नहीं था, हम तो ये सोच रहे थे कि उसको चाहिए होगा. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको करनी चाहिए. इसको आप छोटे स्केल पे ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा स्केल होता जाएगा बजट्स भी उतने ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं इस तरह की रिसर्च के लिए. सो फॉर एग्जांपल अगर हम माई बैंक की एग्जांपल ले लें,
So hypothesis क्या है जी? Hypothesis है my product is relevant for white collar professionals. The interbank money transfer feature is going to be very popular. अब उसमें जी एक particular feature की मैं बात कर रहा हूँ and I'm talking about my audience. Now अब मैं करूँगा क्या? I'll create a questionnaire or I'll create an interview plan and I'll go to the market and actually talk to these people. अब उसके लिए खैर different तरीके होते हैं. You can go through an agency, you can find people on your own, उनसे आप बात कर सकते हो. But आप एक formal setting में उनसे बात करोगे. एंड मे बी मेरे पास रिजल्ट ही आता है कि यार द प्रोडक्ट जो मैं कह रहा था वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स के लिए दैट इज करेक्ट, बट उनको इंटरबैंक मनी ट्रांसफर चाहिए ही नहीं. फॉर एग्जांपल उनको चाहिए उनको बिल पेमेंट चाहिए फॉर एग्जांपल, या समथिंग एल्स. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, बट आपको ऐसे बहुत सारे शॉकर्स भी मिल सकते हैं. एंड इसीलिए और इन्हीं की वजह से आपकी जीटीएम स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल भी हो सकती है. खैर उसके बाद सो व्हेन यू डन योर रिसर्च, सेकेंडरी हो गई, प्राइमरी हो गई, अब आपने अपना वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना है. सो जब मैं जीटीएम में सारे की बात कर रहा हूँ, इसमें आपका प्रोडक्ट ऑफरिंग भी इंक्लूडेड है. सो आई एम श्योर एज स्टार्टअप्स आप लोगों के पास इस वक्त यू आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट. किसी का प्रोडक्ट शायद लाइव होगा, किसी का प्रोडक्ट अभी अंडर डेवलपमेंट होगा, और जिनका लाइव भी है, मैं आई एम टॉकिंग टू यू एज वेल, मे बी यू विल हैव to revisit a lot of aspects of your product based on that research. और उसकी basis पे फिर you will develop a value proposition. So actually problem है क्या जो आपका product solve कर रहा है, और क्या value है जो आपका product provide कर रहा है. So for example in the case of this fictitious bank that we've created, ये अपने यूजर्स को कन्वीनियंस दे रहा है, ये अपने यूजर्स को ट्रांसपेरेंसी दे रहा है, कंट्रोल दे रहा है. कन्वीनियंस किस तरह से जी, आप घर बैठे अपनी बैंकिंग कर लें. ट्रांसपेरेंसी क्यों है? आपको अपने सारे ट्रांजैक्शंस की डिटेल नज़र आ रही है, देयर इज नो हिडन चार्जेस, ताकि वो आपको सब नज़र आ जाता है आपके अंदर. एंड देन देयर इज कंट्रोल के आपके हाथ में सारा कुछ, कभी भी कोई चीज़ निकलेगी नहीं हाथ से. सो जब आपके पास ये एक वैल्यू पिलर्स बन जाते हैं अपने, तो ये आगे की आपकी सारी चीज़ों को आपके लिए दिस विल पुट एवरीथिंग इन प्लेस, और पर्सपेक्टिव आपको मिलता जाएगा कि आगे जाके फॉर एग्जांपल, एंड विल टॉक अबाउट दैट एज वेल, कि आपने कम्युनिकेशन करनी है, ऐड बनाना है, तो उसमें क्या बात करनी है, एंड थिंग्स लाइक दैट. उसके बाद जब नाउ दैट यू हैव योर वैल्यू पिलर्स, अब आप देखते हो कि यार अच्छा लोग कौन है जिनके आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो. और जिस तरह हम देख रहे थे दूसरे बैंक्स का, हमने देखा कि जी वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं फॉर एग्जांपल, उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा प्रोडक्ट भी इन्हीं लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, और ये चीज़ हमारे पास प्राइमरी रिसर्च से भी आ चुकी होगी कि जी ये लोग हैं जिनका प्रॉब्लम मेरा प्रोडक्ट सॉल्व करता है. तो ये आपके वो लोग हो गए. उसके बाद आप क्या करोगे कि जी अब दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड थिंग कि जी वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स हैं. वाइट कॉलर प्रोफेशनल ठीक है, एज अ स्टार्ट आपने ठीक है आइडेंटिफाई कर लिया, दिस इज द यूनिवर्स ऑफ योर ऑडियंस. अब उसके अंदर आपने देखना है कि यार इंडिविजुअली किस तरह के लोगों को क्या चीज़ चाहिए होगी. सो फॉर एग्जांपल अब आपने अपने वैल्यू पिलर्स बनाए थे. अगेन अगर हम इसी बैंक की एग्जांपल ले लें, सो कन्वीनियंस के अंदर मैं उन्हें क्या दे रहा हूँ? कन्वीनियंस के अंदर मैं उन्हें अकाउंट बैलेंस दे रहा हूँ, मैं उन्हें मनी ट्रांसफर टू अदर अकाउंट दे रहा हूँ, दे कैन रिक्वेस्ट अ चेकबुक फ्रॉम माई ऐप. सो दिस इज ऑल कन्वीनियंस. ट्रांसपेरेंसी में वो अपनी सर्विस सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, सो कोई हिडन चार्जेस नहीं होते. बीइंग फ्रॉम अ टेलको, सबसे बड़ा एक पेन पॉइंट कस्टमर्स का हमेशा ये रहा है टेलकोस के साथ, स्पेशली इन पाकिस्तान, कि मेरे पैसे काट लिए, मुझे बताया नहीं, पता ही नहीं चला. सो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहे होते हैं लोग. सो व्हेन यू गिव देम ट्रांसपेरेंसी, आप इस सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो. एंड देन कंट्रोल की बात आ जाती है कि कंट्रोल में भी आपके ये फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं. यू कैन व्यू, यू कैन ट्रांसफर मनी, आपके कंट्रोल में है, आप कंप्लेंट्स कर सकते हो. एंड देन ऑल्सो आपकी रिसर्च आपको ये भी बताएगी कि यार इनमें से कौन सा वैल्यू पिलर आपके किस ऑडियंस सेगमेंट के लिए ज़रूरी है. So for example, convenience may be important for for all of your audience, but transparency हो सकता है सिर्फ white collar professionals ले रहे हो. Small business owners के लिए शायद ये transparency ज़रूरी ना हो सकता है वो services subscribe भी ना करते हैं वैसी. और ये again this is a very high level and basic slide पे जो आपको नज़र आ रहा है, but अब आप अपने actual case में जब जाओगे तो there will be a lot of combinations जो आपको इससे निकल के सामने आएंगी. अच्छा, नाउ दैट आपने रिसर्च कर ली, आपने अपनी ऑडियंस आइडेंटिफाई कर ली, आपने अपना प्रोडक्ट मिक्स देख लिया, ये सब कुछ हो गया. अब अगली चीज़ आती है आपकी ब्रांड आइडेंटिटी. तो
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप किस तरीके से अपने लोगों से बात कर रहे हैं, आपके ब्रांड की इमेज किस तरह की है मार्केट में। इट नीड्स टू रेजोनेट विद द ऑडियंस। ये नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल आप एक प्रीडोमिनेंटली उर्दू स्पीकिंग मार्केट से इंग्लिश में बात करें फॉर एग्जांपल, या आप एक सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर कॉमेडी स्टाइल में बात करें। फॉर एग्जांपल अगर आज शौकत खानम जो है वो फनी एड्स बनाना शुरू कर दे, आई डोंट थिंक, मे बी अगर वो कुछ पैसा स्पेंड दे दें तो शायद, बट आई डोंट थिंक कि वो एक सही स्ट्रैटेजी होगी। शौकत खानम इज समथिंग दैट, सो बेसिकली वो डोनेशन कलेक्ट करते हैं, इट्स अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सो दे नीड टू बी सीरियस एंड सीरियस इन देयर कम्युनिकेशन। सो आपकी आइडेंटिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और क्योंकि जब सो दिस विल ऑल्सो ड्राइव ऑल योर कम्युनिकेशन एफर्ट्स। आप जब एक आइडेंटिटी सोच लोगे कि यार अच्छा मेरा ब्रांड जो है अब मैंने किस तरह का रखना है, मैंने उसको सीरियस रखना है, मैंने उसको सार्केस्टिक रखना है, मैंने फनी रखना है, किस तरह का रखना है। जब आप एक डायरेक्शन चूज कर लोगे फिर आपकी कम्युनिकेशन में कोहेरेंस भी आ जाएगी, और क्योंकि वो रिसर्च के ऊपर बेस्ड होगा, आपकी अपनी ऑडियंस के साथ रेजोनेट भी करेगी वो, और इट विल डेफिनेटली ड्राइव योर रिजल्ट्स अप। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो अभी फॉर एग्जांपल ये दो रिसेंट एग्जांपल्स आई गॉट देम फ्रॉम द इंटरनेट, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स। अब करीम एक ब्रांड है, करीम और द फैक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट करीम एंड देयर कम्युनिकेशन, वो ये कि दे हैव बीन एबल टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज अ फनी और क्वर्की टाइप ऑफ ब्रांड। अब आपको उनकी हर कम्युनिकेशन में एक्सपेक्टेड भी ये होता है और आपको मिलता भी यही है। अब फॉर एग्जांपल इधर करीम क्या कह रहे जी, आपकी याद आ रही है, वापस आ जाएं। So this is or this is also a growth hack, by the way, which I'll talk about in the next section. और तो आप हमेशा करीम से एक्सपेक्ट भी यही करते हो कि करीम इस तरह की ही कोई बात करेगा। अभी रिसेंटली उनकी एक वो 1100 वाली कैंपेन आई थी, तो एक सस्पेंस भी रखते हैं वो मार्केट में हमेशा। सो आई थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी जो वो कर रहे हैं, वो वट एवर द मार्केट स्टेटस इज दीज डेज। उसके अलावा तो एक रिसेंट अभी जो हमने देखा है, सो पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने पिछले कुछ अरसे में ग्रो तो किया है इन टर्म्स ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर कस्टमर्स, बट उसके साथ साथ प्राइसेस की वजह से सेल्स भी बहुत इफेक्ट हुई, और कोविड ने तो बिल्कुल ही तबाह कर दिया मार्केट को। बट दैट सेड हमने बड़े अरसे से इसकी वजह से हुआ भी क्या है कि कंपेटिटिवनेस थोड़ी ज़्यादा आ गई है, और जो आपके जिनको आप कह लें बिग थ्री ब्रांड्स थे, फॉर एग्जांपल टोयोटा, होंडा एंड सुजुकी, दे हैव आल्सो स्टार्टेड टू मार्केट, जिनका आपने कभी जिंदगी में पहले शायद ऐड नहीं देखा होगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यारिस, इन्होंने इसको एक यूथफुल सी आइडेंटिटी दी है। सो इसकी सारी जो कम्युनिकेशन भी अगर आप देखें फ्रॉम टोयोटा, इट्स वेरी यूथफुल और यूथ ओरिएंटेड मार्केटिंग है इसकी। आई डोंट नो इफ इट्स द राइट टाइप ऑफ मार्केटिंग और नॉट, जनरली बिकॉज इन पाकिस्तान यूथ बेचारों के पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो गाड़ी खरीद सकें, कंसिडरिंग द कार प्राइसेस दीज डेज। बट however successful or unsuccessful that may be, this is something that they're doing. उसके बाद जो एक बहुत मज़ेदार एग्जांपल है, सो वो आती है आपके सर्विस का ऐड की। आई एम श्योर इस कॉल में जितने भी लोग हैं सब ने वो सर्विस का ऐड सुना होगा, देखा भी होगा, एंड इट्स एन 8 year old ऐड। 2012 में आया था ये ऐड पहली दफ़ा। तो उन्होंने क्या किया, स्मार्टली प्ले भी किया सर्विस ने, उस वक्त भी ये बहुत पॉपुलर हुआ था, बट ऑब्वियसली समथिंग उस वक्त आई थी 8 साल में डाई डाउन होगी। बट कीपिंग द कोविड सिचुएशन इन माइंड, उन्होंने उसको दोबारा से एक तरह से रीस्टार्ट किया थ्रू इन्फ्लुएंसर्स, थ्रू वायरल मार्केटिंग, और वो बहुत सक्सेसफुल कैंपेन हुई है। So I have that ad in the presentation, but I don't think I need to show it. उसमें टाइम भी लगेगा। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि कंटेंट इज किंग, और कंटेंट जो है वो आपका ड्राइव होगा इन सारी स्ट्रैटेजीज की वजह से, कि आपके ब्रांड की कम्युनिकेशन टोन क्या होनी चाहिए, आपने बात किन लोगों से करनी है, सारा कुछ मिलके आपको इट विल अलाउ यू टू क्रिएट द काइंड ऑफ कंटेंट दैट इज that resonates with your audience and that promotes your product successfully. So content पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। और सीइंग द सर्विस वाली एग्जांपल, अगर आप एक ऐसा कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं दैट इज एवरग्रीन और दैट हैज़ द पोटेंशियल टू गो वायरल, तो फिर आपको मार्केटिंग स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। सो अभी सर्विस के लिए सारे आपके यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, आपके इवन टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉक इज वेरी बिग बाय द वे, सो टिकटॉक इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली लुक इनटू आजकल।
आजकल के कॉन्टेक्स्ट में टिकटॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से इमर्जिंग प्लेटफॉर्म है और अभी वो एडवर्टाइजर्स के लिए अनटैप्ड है, तो इट्स डेफिनेटली समथिंग यू शुड लुक इनटू। तो ये सारे इन्फ्लुएंसर्स सर्विस के ऐड की बात कर रहे हैं, कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके बिहाफ पे। सर्विस ने ना किसी को शायद पैसे दिए हैं या शायद शुरू में सीड करने के लिए दे दिए होंगे, बाकी लोग अपने घरों में घर वालों की वीडियोस बना रहे हैं। सो कंटेंट इज समथिंग जो विच कैन मेक और ब्रेक इट फॉर यू। सो डेफिनेटली दिस इज समथिंग दैट यू शुड फोकस ऑन। उसके बाद तो ये सारा कुछ अब आपने कर लिया, आपने रिसर्च भी कर लिया, आपने अपना प्रोडक्ट भी उस रिसर्च की बेस पे ट्वीक भी कर लिया, ऑफरिंग भी सबसे अच्छी दे दी, थ्योरेटिकली अब सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त हो गया कि मैं रिसर्च के मुताबिक जी मैंने मेरा प्रोडक्ट वही देता है जो स्टार्टअप जो कस्टमर मांगता है, वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो कस्टमर एक्चुअली फेस करते हैं, उनसे बात भी उसी तरह से कर रहा है जिस तरह से वो एक्सपेक्ट करते हैं। ये सारा कुछ मैंने कर लिया, अब मैंने क्या करना है आगे। सो सबसे पहले तो अगेन हम इसी फनल के ऊपर वापस आते हैं कि आपका गोल क्या है इस वक्त। सो डिफरेंट स्टेजेस पे आपके डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। अवेयरनेस इज समथिंग जो कि ज़रूरी नहीं है, एंड स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स, कि आपको अभी बिल्ड करने की शायद ज़रूरत ना हो। सो मे बी यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम एक्विजिशन एंड गो इनटू एंगेजमेंट। सो और क्योंकि अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए अगेन यू नीड वायरल कंटेंट, अगर आपने पैसे खर्च करने हैं तो यू नीड वेरी मैसिव अमाउंट्स ऑफ मनी, जिसके लिए, क्योंकि आप आपकी ज़ाहिर है ऑडियंस इतनी बड़ी है। अगर आप पाकिस्तानी मार्केट को देख लें तो इतनी बड़ी ऑडियंस है आपके पास और इतनी डाइवर्स ऑडियंस है, आपने सबको अगर अवेयर करना है तो इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ बजट एंड एफर्ट। एंड आई थिंक स्टार्टअप्स जिस स्टेज पे आप लोग अभी हैं, यू डोंट नीड टू गो इन टू इट। डेफिनेटली कुछ केसेस होंगे, इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एंड आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू फ्रॉम अवेयरनेस कैंपेन्स। उसके बाद आ जाती है एक्विजिशन। सो यू नीड टू एक्वायर यूजर्स। अब एक्विजिशन में मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। आपने सो अगेन अगर हम इस बैंकिंग ऐप की एग्जांपल ले लें, एक्विजिशन की डेफिनेशन क्या होगी इसके केस में? क्या मेरी ऐप यूज़र ने डाउनलोड कर ली, इज़ दैट इनफ? डाउनलोड करके क्या उसने लॉगिन भी किए कि नहीं? सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल एक्विजिशन वुड मीन कि उसने डाउनलोड भी किए और उसने एक्चुअली साइन अप स्लैश लॉगिन भी कर लिए। विदाउट सो एनी एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स अ साइन अप और लॉगिन इज यूजलेस विदाउट लॉगिंग इन, ऑफ कोर्स। तो आपने मेरे एक्विजिशन की डेफिनेशन ये होगी कि जी डाउनलोड एंड साइन अप दोनों चीज़ें हो गई हैं, डाउनलोड ओनली इज नॉट इनफ। उसके बाद क्या आ जाती है जी, एंगेजमेंट। आर दे एक्चुअली यूजिंग इट, आर माई यूजर्स यूजिंग इट? ठीक है जी, 100 लोगों ने साइन अप कर लिया, उनमें से यूज़ कितने कर रहे हैं एक्चुअली? तो एंगेजमेंट के मेट्रिक्स क्या हो सकते हैं? आपके डेली एक्टिव यूजर्स हो सकते हैं, आपके मंथली एक्टिव यूजर्स हो सकते हैं, ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ KPIs दैट यू कैन सेट फॉर योर प्रोडक्ट। और क्योंकि आपने एक्विजिशन पे काफ़ी पैसे खर्च किए होंगे, आप जब भी एक्विजिशन कैंपेन कोई रन करते हो आपके किसी ना किसी तरह से पैसे खर्च हुए हैं, चाहे आपने वो कंटेंट क्रिएट किया है, चाहे आपने एडवर्टाइज किया है, मीडिया बाइंग की है। सो वो जाहिर है उस जो भी यूज़र अभी आपके पास आया है वो पेड यूज़र है और आपने काफ़ी पैसे खर्च किए उसके ऊपर। सो एटलीस्ट आपकी जो उस कस्टमर की जो लाइफ टाइम वैल्यू है वो आपके उसके एक्विजिशन कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके लिए यू नीड टू कीप दैट कस्टमर एंगेज्ड। सो वंस यू एक्वायर कस्टमर, उसके बाद सही मेहनत शुरू होती है। एक्वायर आप कर लोगे, एक्वायर करने में बिल्कुल कोई मसला नहीं है, लोग ट्राई करने के लिए भी डाउनलोड करते हैं चीज़ें, सब कुछ करते हैं, बट द रियल चैलेंज स्टार्ट्स जब उसने डाउनलोड कर लिया और आपने उसको यूज़ करवाना है। अब एंगेजमेंट में अगेन जो हमने शुरू में बात की थी, GTM, प्रोडक्ट, एनालिटिक्स, एवरीथिंग कम्स इनटू प्ले। अगर डाउनलोड कर लिए, सब कुछ हो गया, साइन अप हो ही नहीं रहा उससे फॉर एग्जांपल, कोई फायदा नहीं है। देयर इज अ पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ एन ऐप जो पिछले कुछ सालों में लॉन्च हुई थी। इट हैड अ 14 स्क्रीन लॉगिन जर्नी। सो एक बंदे ने ऐप डाउनलोड किया, उसके बाद वो 14 स्क्रीन से उसको गुजरना पड़ता था ऐप लॉगिन करने। आई डोंट थिंक एनीबडी इन देयर राइट माइंड वुड स्पेंड दैट काइंड ऑफ टाइम, और स्पेशली आजकल जब लोगों के पास टाइम नहीं है, अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है। सो यू नीड टू एंड कमिंग फ्रॉम अ UX बैकग्राउंड एज वेल, मेरा एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट हमेशा यूजर एक्सपीरियंस होता है कि आपका यूजर एक्सपीरियंस जो है, a bad user experience can kill an otherwise amazing product or an otherwise amazing idea. तो सो प्रोडक्ट वाइज हो गया, एंड देन आपने उनको ऑफर क्या कर रहे हैं, क्या उनको परफॉर्मेंस इश्यूज तो नहीं है, बग्स तो नहीं है, वो चीज़ कवर होगी। चलो अगर वो भी नहीं है, फिर क्या राइट फीचर मिक्स मिल रहे हैं उन्हें? क्या वो आते हैं आपकी ऐप में और
ठीक है, रिसर्च में तो आपको पता चला था कि जी फॉर एग्जांपल उनको बिल पेमेंट, उनका एक पेन पॉइंट है या वो बिल पेमेंट करना चाहते हैं, बट क्या वो एक्चुअली कर भी रहे हैं कि नहीं। सो इसमें कुछ इस तरह के मेट्रिक्स आपके आ जाएंगे कि जी द रेशो ऑफ यूजर्स हु पे अ बिल आउट ऑफ द टोटल यूजर्स फॉर एग्जांपल, बहुत सारे डिफरेंट रेशोज बन सकते हैं। अगेन मैं अगर एक इसकी एग्जांपल दे भी दूंगा, बट इट विल वेरी बिटवीन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो दिस इज एंगेजमेंट अगेन इज द वो जगह है जहाँ पे आप, और इसमें मैं थोड़ी सी आगे डिटेल में भी बात करता हूँ। उससे पहले मैं अगेन एक्विजिशन की बात करूँगा। हाँ सॉरी, सो दिस इज समथिंग दैट आई पुट टुगेदर के अ सैम्पल सेट ऑफ चैनल्स एंड एक्टिविटीज दैट यू कैन डू। सो अवेयरनेस के लिए सो हाँ, आई डोंट थिंक कि ये, आई थिंक हर एक के जहन में यही होगा एंड इट इज सेड इनफ कि जी डिजिटल मार्केटिंग इज द वे टू गो, एंड आई एग्री, क्योंकि स्पेशली बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडियम्स जो हैं स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड सिनेरियो बढ़ भी रहे हैं, उनकी यूजेज भी इंक्रीज हो रही है। एंड ऑल्सो जो आपके बाकी कन्वेंशनल मीडियम्स हैं लाइक रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स, बिलबोर्ड्स, इनकी एक सिग्निफिकेंस ज़रूर है, बट दे आर ग्रेजुअली डाइंग। पता नहीं, शायद 10 साल में ख़त्म होते हैं, 100 साल में ख़त्म होते हैं, बट देर आर डाइंग ब्रीड। और दूसरा उन पे यू अगेन यू रिक्वायर मैसिव अमाउंट्स ऑफ मनी। तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ द वे टू गो। डिजिटल पे देन अगेन यू हैव अ लॉट ऑफ चैनल्स। अगर मैं इसमें दो मेजर तरीन चैनल्स की बात करूँ, सो दैट्स फेसबुक एंड गूगल। आपकी 80 to 90% ऑफ द ऑडियंस इज़ अवेलेबल ओवर देयर। आपका कोई भी किसी भी किस्म का डिजिटल प्रोडक्ट यूज़र है वो उधर मौजूद है। हाँ, अनलेस आपका प्रोडक्ट ऐसा है और आपकी ऑडियंस ऐसी है दैट इज़ नॉट connected to the internet, फिर you will definitely need to explore other channels। और उसमें भी फिर obviously you can play smart। आपको ज़रूरी नहीं कि आप टीवी या बिलबोर्ड पे ही जाएं, रेडियो इज़ द वे टू गो। आप इवेंट्स कर सकते हैं, ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज कर सकते हैं, दिस इज अ होल लॉट ऑफ स्टफ, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। बट सो दिस इज बेसिकली द थॉट प्रोसेस दैट गोज बिहाइंड इट, और आगे आप उसके फिर जो भी डिसाइड करें वो होते हैं। अगर आप एक्विजिशन की स्पेसिफिकली बात करें एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो अगर आप 7-8 साल पहले की डिजिटल मार्केटिंग को देखें और अब की डिजिटल मार्केटिंग को देखें, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले क्या होता था, यू यूज टू सर्व एन एड। ठीक है, बंदे ने यूज़र ने बैनर देख लिया आपका, ठीक है, शायद उस पर क्लिक भी कर लिया, उसके बाद उसने क्या किया आपको पता ही नहीं था। But with a deeper level of integrations between tools such as Facebook and your app or your website or your product, वो बढ़ती जा रही हैं with each passing day, and now you can actually track कि कितने लोगों ने इंस्टॉल भी किया है, कितने लोगों ने साइन अप भी किया है, and even more importantly कि आपकी ऐप में आके एक्शन क्या लिया है। सो इससे आप बहुत सारी चीज़ें फिर ड्राइव कर सकते हो कि यार अच्छा मेरी आप, और दिस विल डिफाइन द सक्सेस और फेलियर ऑफ योर कैंपेन्स एज वेल। मैं कि जी मैंने इतने पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ अपनी कैंपेन्स के ऊपर, उससे लोग इंस्टॉल भी कर रहे हैं, उससे लोग ऐप मेरी साइन अप भी कर रहे हैं, बट उसके बाद कुछ नहीं कर रहे। एंड सिंस वो सारा कुछ लिंक्ड होगा, विच इज़ नोन एज परफॉर्मेंस मार्केटिंग बाय द वे, सो वो जब सारा कुछ लिंक्ड होगा, सो यू नो कि जी मेरे एड्स इफेक्टिव नहीं है। और फिर एड इफेक्टिव ना होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से मोस्टली हमने बात कर ली है कि मे बी कम्युनिकेशन एंड ऑडियंस मिक्स नहीं ठीक आपका, और मे बी सम अदर रीजन। उसके बाद अगर आप एंगेजमेंट पे आ जाते हैं, तो अगर आप बहुत बहुत हाई लेवल पे अपने यूजर्स को ब्रेक करें, तो आपके 3 किस्म के यूजर्स हैं। एक वो यूजर्स हैं जो एक्टिवली इंस्टॉल यूज कर रहे हैं आपकी ऐप, ये तो आपके स्टार यूजर्स हैं, इनको आप लेट देम बी, इनको ज़्यादा छेड़ना, जो कर रहे हैं उनको करने दें। मे बी यू कैन इंसेंटिवाइज देम इन सम सॉर्ट ऑफ वे। उसके बाद आप क्या कहते हैं, इनएक्टिव यूजर्स बट दे हैव योर ऐप इंस्टॉल्ड। ये मैं अगेन बैंकिंग की ऐप की बात कर रहा हूँ। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए ये चीज़ वेरी कर सकती है, एंड वी कैन हैंडल दैट इन क्वेश्चंस अगर आपके पास कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। इनएक्टिव यूजर्स हैं, अब इनको बिफोर द अनइंस्टॉल योर ऐप आपने इनको वापस एक्टिविटी की तरफ लेके आना है। सो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हो। एंड देन देयर आर यूजर्स हु अनफॉर्चुनेटली हैव अनइंस्टॉल्ड योर ऐप। और जनरली अगर आप देखें तो ये बहुत हाई नंबर्स होते हैं, एंड दैट्स नेचुरल। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपका 40 या 50% अनइंस्टॉल रेट है फॉर एग्जांपल, तो दैट्स टोटली फाइन। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स भी इसके अराउंड ही होते हैं।
बट व्हाट यू कैन डू इज कि आप उसको मिटिगेट किस तरह से करेंगे, आप अनइंस्टॉल कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। और इसमें फिर बहुत सारे ग्रोथ हैक्स भी आ जाते हैं, विच इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक। इससे ज़्यादा नहीं मैं आपको बोर करूँगा इन चीज़ों के ऊपर। सो ग्रोथ हैकिंग क्या है? इट्स द गोल ऑफ ग्रोथ हैकिंग इज टू एक्वायर एज मेनी कस्टमर्स एज पॉसिबल वाइल स्पेंडिंग एज लिटिल एज पॉसिबल। और ये तो बेसिकली ये तो मैजिक वर्ड्स हैं, दुनिया में हर किसी को यही चाहिए कि जी मैं पैसे ना खर्च करूं और मेरे सारे शौक पूरे हो जाएं, ख्वाब पूरे हो जाएं। सो अब आप इसको कर किस तरह से सकते हो? और ये दिस इज नॉट समथिंग जो कि कोई ऑब्जेक्टिव चीज़ है या कोई मैं पिन पॉइंट कर सकता हूँ, बट दिस इज ग्रोथ हैकिंग इज अ माइंडसेट। उसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। सो ग्रोथ हैकिंग के लिए आप इंसेंटिव्स दे सकते हो। आप बैंकिंग में इंसेंटिव दे सकते हो, जी आप माई बैंक की ऐप के थ्रू बिल पे करो एंड गेट अ 5% कैश बैक फॉर एग्जांपल। बट इंसेंटिव्स एक ऐसी चीज़ है जो कि यू शुड यूज़ विद कॉशन। इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो इंसेंटिव जब आप दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपका एक कॉस्ट एसोसिएटेड है उसके साथ, और दूसरा मसला क्या है उसके अंदर कि आप यूज़र को आदत डाल रहे हो इंसेंटिव की। सो यू कैन नॉट गिव इंसेंटिव्स फॉर एवर। तो आप पूरी ज़िंदगी नहीं दे सकते कि जी आप 5% कैशबैक ले लो या डिस्काउंट ले लो। सो ऑब्वियसली जब आप दोगे यूजर्स बहुत ज़्यादा आएंगे, वो जैसे ही आप डिस्काउंट खत्म करोगे तो वो चले भी जा सकते हैं। सो इंसेंटिव शुड बी यूज विद कॉशन। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इंसेंटिव्स का फ़ायदा नहीं होता अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करें। सो फॉर एग्जांपल आपने किसी फीचर ए के ऊपर इंसेंटिव दे दिया और आपने अपनी यूज़र जर्नी या प्रोडक्ट मिक्स इस तरह से बनाया कि फीचर ए का इंसेंटिव लेते हुए यूज़र एक्सपोज हुए फीचर बी और सी से, विच आर मे बी मोर प्रॉफिटेबल, तो वो क्रॉस सेलिंग हो जाती है आपके और अप सेलिंग हो जाती है आपके फीचर्स की। अगर तो स्मार्टली यूज़ हो रहा है और आपके बिजनेस केसेस पॉजिटिव जा रहे हैं तो फिर तो इंसेंटिव्स आर द वे टू गो। बट अगेन कॉशन एक होता है इंसेंटिव्स के अंदर ये, एंड दिस इज अगेन फ्रॉम एक्सपीरियंस। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप माइक्रो सेगमेंटेशन कर सकते हैं, आप यूएक्स इम्प्रूवमेंट्स हैं, आप अपनी प्राइसिंग के साथ खेल सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल देयर वाज एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन, बहुत रैंडम सा डिस्कशन है एंड अभी जस्ट पॉप्ड इनटू माय हेड। सो जो आपका ये डिस्पेंसिंग लिक्विड सोप होता है, तो एक अज्यूम एक डेटॉल की लिक्विड सोप की बोतल है, उनके लिए क्या ग्रोथ है हो सकता है? तो समवन अ फ्रेंड ऑफ माइन ही सेड कि यार उनके लिए बड़ा सिंपल सा ग्रोथ हैक है कि एक पंप के अंदर ज़्यादा साबुन निकला है, तो उससे क्या होगा, आपकी वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी एंड यू विल हैव टू बाय अ न्यू वन। सो इवन दिस इज अ ग्रोथ हैक। तो ग्रोथ हैक्स अगेन इट्स एन एंडलेस लिस्ट, और आप किसी भी तरह से किसी भी एंगल से सोच सकते हैं कि विदाउट स्पेंडिंग मनी आप अपनी सेल्स, अपने कन्वर्जन्स किस तरह से इंक्रीज करें। और अगेन इट्स अ माइंडसेट, आपने उस डायरेक्शन में बस सोचना है। तो एंड सीइंग यू ऑल आर क्रिएटिव पीपल, आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम टू कम अप विद आइडियाज। एक एक छोटे से ग्रोथ हैक की एग्जांपल, सो दिस इज अ वेब, ये आपने जनरली वेबसाइट्स पे देखा होगा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव आइडेंटिफाइड कि ये होता क्यों है। इस तरह के पॉपअप एड्स आ जाते हैं, एंड अगेन पॉपअप शुड बी यूज्ड विद कॉशन। बट ये जिस वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया, दिस इज एक्चुअली अ टूल जो प्रोवाइड ही ये करते हैं। वो ये है क्या, जब भी आपका माउस क्लोज के बटन की तरफ जाता है ना, या अवे फ्रॉम द वेबसाइट, वो आपको एक पॉपअप दे देते हैं। तो बेसिकली दे ट्रैकिंग योर माउस मूवमेंट, और उनको पता लग गया कि यार अब आप उनका टैब क्लोज करने लगे हो। सो दिस इज वेयर दे मे बी कुड अपसेल यू समथिंग, या आपको ऑफर दे देंगे आपको। सो और क्योंकि दिस इज ये जहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिए है, ये प्रोडक्ट है ही उनका, तो दिस यहाँ पे उन्होंने उसको बड़ा मज़ेदार से हैंडल किया है कि आउच दैट्स अबैंडनमेंट। तो वो अपना प्रोडक्ट भी बता रहे हैं यहाँ पे कि हम आपके कस्टमर्स को भी यही देंगे। So basically this is generally about growth hacking, or this also concludes what I had to say. um, और generally यही है कि आप you should follow a structured approach, जिस तरह की हमने इसमें देखी है, and obviously when you actually go on to make your own GTM plans, उसमें जब आप ये सारा कुछ से go through करोगे, आपको millions of ideas और आएंगे। We've obviously due to time and प्रैक्टिकलिटी ऑब्वियसली सारा कुछ तो नहीं कवर हो सकता, हर किस्म का एस्पेक्ट। सो जनरली एडवाइस ये कि हैव अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, क्योंकि जनरली मार्केटिंग जो है वो इट कैन टेंड टू गेट अनस्ट्रक्चर्ड और फिर बहुत सब्जेक्टिव हो जाती है वो। सो यू नीड टू स्टे एज फार अवे फ्रॉम सब्जेक्टिविटी एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं चीज़ को, उतना ज़्यादा बनाएं।
और वो this structured approach will hopefully be helpful to do that. And that's all. Stay healthy, stay safe. So we can move on to Q&A. That's great. Thank you very much, Saad. So before I move on to question answers from the startups, Saad, I have a question from you. जी एक जी जो बड़ा कॉमन हम लोग चीज देखते हैं अपने स्टार्टअप्स के साथ, दैट्स अबाउट ग्रोथ गोल्स, ठीक है? जो हमारे स्टार्टअप्स होते हैं, समटाइम्स दे मेक वेरी, आई वोंट से सुपर एम्बिशियस, और आई वुड रादर से कि अनरियलिस्टिक अपने लिए ग्रोथ गोल्स सेट कर लेते हैं। और फिर जब वो उनके ग्रोथ गोल्स मीट नहीं होते तो दे बिकम वेरी डिसहार्टेड कि यार हम लोगों ने तो ये सोचा था कि हम एक साल के आखिर में इतनी ग्रोथ कर लेंगे, और our marketing strategies are not working and all that. So how मतलब when you are launching a product, तो आप उसमें how should a person set his growth goals, और उसमें realistic how can one be realistic in setting up their growth goals? So if you can just talk about that. So that's a very valid question, or this is something that we face whenever whenever I've launched a product or किसी भी किस्म की GTM campaign launch की है. So इसमें starting point हमेशा whenever you are creating a plan इस तरह का, इसमें starting point हमेशा आपकी universe होना चाहिए और addressable audience होनी चाहिए, for example, कि ताकि आपको अपने universe के ends पता हो, and then you need to know कि benchmarks हैं क्या. So in the case of startups जो है investors होते हैं जिनके अपने requirements होती हैं, और in the case of companies corporates वहाँ पे you have your higher management जिनकी requirements होती हैं. So you'll always be on the edge कि यार मैंने ज़्यादा से ज़्यादा provide results देने हैं. But you need to, as Khabar said, कि you need to be realistic. अब उसमें क्या है, अब for example मैं एक app launch कर रहा हूँ और मे बी मेरे इन्वेस्टर की तरफ से आया है या कहीं और से भी आया कि जी या मैंने अपने बिजनेस केस ऐसे बिल्ड किया हुआ है कि आई नीड 10 मिलियन डाउनलोड्स इन माय फर्स्ट ईयर टू सस्टेन, फॉर एग्जांपल. अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि रियलिस्टिक नहीं है. पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स आर अबाउट 60 मिलियन. अब 60 मिलियन स्मार्टफोन्स में से जो इसमें से अगर आप मैं भी बहुत हाई लेवल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग इनटू एग्जैक्ट नंबर्स, बट 60 मिलियन में से एक तो सबसे पहली बात 10 मिलियन लोगों को रीच करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर स्टार्टअप, स्पेशली अगर आपके पास ऑब्वियसली एक लिमिटेड नंबर ऑफ फंड्स होते हैं. इवन बिग कंपनीज, इनकी एप्स भी जिनकी रीच बहुत ज़्यादा होती है, दे नीड टू स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ भी नहीं कहूँगा, एक्चुअली मिलियंस ऑफ डॉलर्स कहूँगा टू गेट टू सच हाई नंबर्स. तो आप शुरू से ही जब अपनी ऑडियंस की फनल्स बना रहे हैं, यू नीड टू बी रियलिस्टिक ओवर देयर कि यार अगर पाकिस्तान में है ही 60 मिलियन कस्टमर, उनमें से मैं एक्चुअली रीच किसको कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे इतने हैं, मैं इतनों को रीच कर पाऊंगा, विच मीन्स इतनों को रीच करने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आई कैन रीच 10 मिलियन पीपल आउट ऑफ दो 60 मिलियन, बट रीच करना इज अलोन इज नॉट इनफ, क्योंकि मैंने उनसे अपनी ऐप इंस्टॉल भी करानी है फॉर एग्जांपल. और अगर आप जनरली देखें फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, सो आपका जो रीच टू कन्वर्जन रेशो होता है दैट्स हार्डली 1%, 2%, बहुत अच्छा होगा 5% हो जाएगा. सो इसको भी आपने देखना है. उसमें से आप 10 मिलियन में से 5% ले लो तो आपके पास पीछे 5 लाख बच जाता है. तो आपको हमेशा नंबर्स के ऊपर स्ट्रांग होना चाहिए, एंड दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट अ रियलिस्टिक प्लान. Sorry, मेरा mic mute था. Okay guys, so the floor is open for questions. आप लोग अपने आप को unmute करके you can ask the questions. Hi, this is Mariam. Can everyone hear me? जी Mariam, we can hear you. Hi Mariam. My question is more or less similar to Khabar's question. I mean, as a startup, there's so much information overload about different strategies and apps and information to take in, and people are looking for shortcuts. I mean, and I know it's a long-term process, strategies change and technologies change. So how long are you looking at in terms of that strategy to be effective for your business?
So I'm sorry, I don't exactly get the context of your question. Could you maybe elaborate it more? As in there's so much information for you to take in, for example, an app or strategies, like how long would it take all these tools to be effective for your business, as in you're looking at a year or two for it to sort of really have an effect on your business and online marketing or marketing? Okay. So इसमें से so the topics we covered in the presentation as well. कुछ चीज़ें हैं obviously that are short term, कुछ चीज़ें हैं that are long term. For example, if you go into, अगर हम research की बात करें, you need to do some kind of research, and I'm sure आप लोगों ने की भी होगी. You're all part of the NIC, and I'm sure you have you know what you're doing. So research आपकी वो है आपके पास already. Based on that research आपको कुछ audience का भी idea होगा. So अगर आप shortcuts की बात करें या क्विक रिटर्न्स की बात करें, सो ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ डेफिनेटली द वे टू गो. और उसमें ये कि ऑनलाइन मार्केटिंग इसलिए भी ज़रूरी बेहतर रहती है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि यू कैन ए बी टेस्ट. सो मे बी यू कैन क्रिएट 10 डिफरेंट आर्ट वर्क्स फॉर एन एड एंड टारगेटेड टू 5 डिफरेंट ऑडियंसेस with very small budgets. आप $10 फॉर एग्जांपल 10 कैंपेन्स पे लगा के यू स्पेंड $100 ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. यहाँ से आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी. एंड दिस कैन बी डन विद इन अ वीक. फॉर एग्जांपल, ये इस तरह की ए बी टेस्टिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दिस कैन बी डन विद इन अ वीक. एक हफ्ते में आपको पता लग गया यार कौन सी ऑडियंस और कौन सा कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर आपने अपना बजट इंक्रीज कर दिया, फॉर एग्जांपल. सो दिस इज समथिंग जो आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हो. स्लाइटली लॉन्गर टर्म में अगर आओ तो देयर इज प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स जो आप कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस. देयर इज आल्सो प्रोडक्ट यूएक्स इंप्रूवमेंट्स, अगेन वो प्रोडक्ट के अंदर ही आता है, so जो स्लाइटली लॉन्ग टर्म में आप कर सकते हो. ब्रांड बिल्डिंग इन जनरल जो है वो एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, और वो आहिस्ता आहिस्ता ही बिल्ड होगा, एंड दैट कैन बी डन इन पैरेलल. तो वो ज़रूरी नहीं कि डे वन से आपका कोई एग्जैक्ट ब्रांड बना हुआ हो जिसके साथ आप जा रहे हो. और क्योंकि व्हेन यू हैव अ स्मॉल ऑडियंस, जब आप ग्रो कर रहे हो उस वक्त यू कैन डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट अ लॉट मोर. Okay, thank you. Thanks. हेलो साद. जी. आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? जी आफ्ताब, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है. ठीक है. अच्छा, हम लोग का जो स्टार्टअप है जमा स्कूल एट टेक, वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड है. सास प्लेटफॉर्म पे हम लोग है. हम लोग ऑलरेडी मार्केट में मतलब 1.5 साल से ऑलरेडी मौजूद है. अब करंटली जो हमारी स्ट्रेटजी है, अब मतलब विद इन कोविड जो है मार्केट रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च हमारे पास मौजूद है. हम लोग की प्लानिंग है नेक्स्ट मतलब 12 ईयर में मार्केट कंप्यूटेटर स्टडी हम लोग ने की है. किस तरह प्राइसिंग ईच एंड एवरीथिंग पे हमारे पास मौजूद है. मार्केटिंग प्लान भी हम लोग ने बना लिया है कि मतलब हम लोग ने 12 महीनों को 3 महीनों में, फिर इसको 1 महीने में, और फिर उसको डिवाइड किया है काम चीज़ें वगैरह सब कुछ. ठीक है. तो अब मैं ये चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने एक प्रोसेस बना भी लिया है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अगर मतलब उसको किस तरीके से मेजर करेंगे, कौन से टूल जिस तरह है, मतलब जो फुल एक्सेल फनल है या एक्विजिशन स्ट्रेटेजी है, उसके लिए हम लोग ऐसे कौन से टूल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं. बाकी जो डेटा या एनालिटिक्स है, ठीक है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है. ठीक है. तो डेटा को इन्फॉर्मेशन में हम लोग किस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं कि हमें मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए. फॉर एग्जांपल अगर कि फर्स्ट मंथ अगर हम लोग एक स्ट्रेटेजी हमारी है, आफ्टर 1 मंथ हम लोग बैठ के ये देख ले कि आया हमारी जो स्ट्रेटेजी है हम लोग ने 1 साल के लिए बनाई है और जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, आया ये ठीक है या हमें उसमें चेंजेस वगैरह करनी पड़ेंगी. तो पूरे प्रोसेस में कुछ इस तरह टूल्स होंगे या मार्केटिंग मैसेजेस हमारे, मतलब हमें एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि हमारा मैसेज जो है वो कन्वे नहीं हो रहा. ठीक है. या जो हम लोग एक्वायर करके फिर उसके बाद मतलब इम्प्लीमेंटेशन या ऑनबोर्डिंग है, हाँ इशू आ रही है, या मतलब हमारे किसी एक चीज़ में मसला आ रहा है कि फोन प्रोसेस हमारा कंप्लीट नहीं है, तो ये किस तरीके से हम लोग उसके मतलब समझ सकते हैं. ठीक है. सो आफ्ताब, इसमें 2-3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे. सबसे पहले तो जो आप फॉर एग्जांपल ये ऑनबोर्डिंग या प्रोडक्ट की अपनी जर्नी की बात करो, सो इसमें देयर आर टूल्स अवेलेबल, लाइक आपकी इज इट अ मोबाइल ऐप या कोई वेब बेस्ड सोल्यूशन है? जी हम मोबाइल एप्लीकेशन है और वेब बेस्ड भी है, लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग मोबाइल ऐप पे हैं. ठीक है. सो इसके लिए जो फ्री टूल्स, देयर आर लॉट ऑफ पेड टूल्स एज वेल, लेकिन गूगल की तरफ से फ्री टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं दैट यू कैन यूज. सो फॉर एग्जांपल फायरबेस में गूगल का फायरबेस एक टूल है, आई एम श्योर आपने सुना भी होगा उसका.
सो फायरबेस में इफ़ यू इम्प्लीमेंटेड द फायरबेस टूल इनटू योर ऐप करेक्टली, आप हर चीज़, हर छोटे छोटे इवेंट को मैप कर सकते हो उसके ऊपर। सो आपके पास हर इवेंट के डेटा आ रहा होगा कि फनल्स फिर उसकी आप में बन जाएंगी। सो उन फनल्स का आपको क्या फ़ायदा होगा कि जी 100 पीपल ओपन माई ऐप, उनमें से 90 पीपल, 10 ने तो वैसे ही ऐप बंद कर दी, 90 पीपल ने जो है ना मेरा लॉगिन प्रोसेस स्टार्ट किया। उन 90 में से जो 20 थे उन्होंने अपना नाम भी लिख लिया या वट एवर यूजर नेम क्रिएट कर लिया, बट साइन अप का बटन ही नहीं दबाया तो साइन अप नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल। सो इस तरह की जब आपके पास फनल्स बनेंगी ना, यहाँ पे आपको ड्रॉप ऑफ्स नजर आएंगे। सबसे पहले तो ये कि आपको उन ड्रॉप ऑफ से पता लग जाएगा कि मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट प्रोसेस। ड्रॉप ऑफ में दो मसले हो सकते हैं। ड्रॉप ऑफ में एक मसला ये हो सकता है कि प्रोडक्ट में कोई इशू है, दूसरा मसला ये हो सकता है कि आप ऑडियंस सही टारगेट नहीं कर रहे। तो ड्रॉप ऑफ इसलिए भी हो जाएगा ना कि अच्छा मुझे एक ऐड अपीलिंग लगा, या आप तीसरी चीज एक्चुअली हो सकती है कि आप अपने ऐड में कुछ अनइंटेंशनली मिसकम्युनिकेट कर रहे हैं कोई चीज़। सो मुझे एक ऐड बहुत अच्छा लगा, मैंने उस पर क्लिक कर लिया, ऐप भी डाउनलोड कर ली। जब मैंने ऐप लॉगिन करनी शुरू की तो मुझे लगा कि यार अच्छा ये तो वो चीज़ ही नहीं है जो मैं चाह रहा था, तो मैं वहीं से ड्रॉप ऑफ हो जाऊँगा। एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो ये हो गया कि आपने अगेन मैंने देखा ऐड, मुझे कुछ, मैं गलत ऑडियंस मेंबर था जिसने वो ऐड देखा, डाउनलोड कर ली बट यूज़ नहीं की। और खैर तीसरा ये कि मैं सब कुछ परफेक्ट था, मुझे वो चाहिए भी वो चीज़, बट मैं इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। तो इस तरह के ड्रॉप ऑफ्स आपको एक तो वहाँ से अपने प्रोडक्ट के मिल जाएंगे। फिर अगर आप टॉकिंग अबाउट गूगल एंड फेसबुक, तो आप गूगल और फेसबुक के पिक्सल्स अगर अपनी ऐप में इंटीग्रेट कर लोगे तो वो आपको अपनी एडवर्टाइजिंग में डीपर एनालिटिक्स दे सकेंगे। तो होगा ये कि अब आप फिर अभी अगर आप फॉर एग्जांपल एक सिर्फ इंस्टॉल कैंपेन रन करते हो अपनी ऐप के लिए, फेसबुक की इंस्टॉल कैंपेन क्या होती है कि जी आप उसमें यू सेट अ बजट, यू सेट दी ऑडियंस, और आप कहते हो मुझे कॉस्ट पर इंस्टॉल इतना चाहिए रफली, उसकी बेसिस पे वो आपको इंस्टॉल्स ला देता है। बट व्हेन यू हैव अ डीपर इंटीग्रेशन, जब आपने फेसबुक पिक्सल इंप्लीमेंट किया हुआ है अपनी ऐप के अंदर, तो आप ये भी कह सकते हो कि जी आई वांट टू, मेरा टारगेट रिजल्ट ये है कि मेरा ये एक्स कन्वर्जन इवेंट परफॉर्म करे यूजर आके, तो वो और ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगी मार्केटिंग। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन आल्सो डू। ठीक है। एक इसमें दूसरा है, जिस तरह आपने फेसबुक या मतलब एड्स की बात कर दी, मुख्तलिफ इस तरह हम लोग ने एक कैंपेन चलाया था फेसबुक पे, ठीक है। लेकिन जो कंटेंट, जो मार्केटिंग मैसेज हम लोग मतलब अगर कोई मतलब अपने पोटेंशियल यूजर को पहुंचा रहे हैं, ठीक है, अगर वो कम्प्लीटली, फॉर एग्जांपल अगर मैं वीडियो की बात करूँ, कि सबसे ज़्यादा है कि लोग वीडियो ज़्यादा देखते हैं आसानी से, बजाय इसके टेक लो फॉलो लो, ठीक है। तो वीडियोज भी इसके इंसर्ट अगर वो हमारे पास आ जाए तो मैक्सिमम ये होता है कि यूज़र 5 to 7 सेकंड या 10 मैक्सिमम 15 सेकंड तक जाते हैं, ठीक है। तब अगर हम लोग दूसरा मतलब अपना कैंपेन चला रहे होंगे तो हम लोग फोकस करेंगे कि मतलब 10 to 15 सेकंड हमारे पास इस तरह की वीडियो कंटेंट हो, जिस तरह टिकटॉक वगैरह की है 15 सेकंड, तो हम लोग उनको पहुंचा सके। अब इस तरह है कि मतलब अगर जो मैसेज है मार्केटिंग का, ठीक है, तो 15 सेकंड में वो एक चीज़ हम लोग किस तरीके से उसको समझा सके अपने पोटेंशियल यूजर को, जो स्कूल प्रिंसिपल है या टीचर्स है या स्टूडेंट्स है या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इनको 15 सेकंड में हम लोग किस तरह उनको कन्वे कर सकते हैं कि वो एटलीस्ट ऑन बोर्डिंग पे आ जाए, या मतलब वो प्रोडक्ट दे के वो क्वेश्चन करे। तो उसमें ऑब्वियसली दिस इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग, ये इसमें अगेन मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये एक स्ट्रैटेजी जो जनरली ब्रांड्स को मैंने खुद भी फॉलो करते हुए देखा है। अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो में यूट्यूब इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूब में स्किप ऐड का जो ऑप्शन है वो आता है आपके पास 6 सेकेंड्स बाद, विच मीन्स के यू एक्चुअली हैव 6 सेकेंड्स जिसमें आपने अपना मैसेज देना है। बेशक आपका ऐड आगे 30 सेकंड का है या 1 मिनट का है, आपके पहले 6 सेकंड जो है ना दैट आर द मोस्ट क्रूशल। और क्योंकि वो फोर्सफुली दिखाई भी जाएंगे यूज़र को, तो वो वेदर द यूज़र वांट्स इट और नॉट, उसको वो नज़र आएंगे। तो एक तो ये कि आप अपना मार्केटिंग मैसेज, और ये एक चैलेंज होगा, ये आसान काम नहीं है कि अपना मैसेज आपने उन 6 सेकंड में देना है। बट अगेन दूसरी चीज़ इसमें जो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आप ये फिर करोगे, आप एक जेनेरिक मैसेज सबको नहीं दिखा सकते। तो अगर आपके पास अगर एडटेक के केस में आपके पास आई वुड अज्यूम के 3 किस्म के लोग हैं ऑडियंस में, एक टीचर्स हैं, एक स्टूडेंट्स हैं, और पेरेंट्स हैं हो सकते हैं फॉर एग्जांपल, एंड मे बी अदर सेगमेंट्स। इन एक तो ये 3 मेजर हो गए, इनके अंदर आप मजीद उनको फिर ब्रेकअप करो। आप कहो कि जी आप देयर कैन बी अ नंबर ऑफ वेज जहाँ पे आप ब्रेकअप कर सकते हो। सो स्कूल एडमिन अलग हो सकती है, फॉर एग्जांपल स्कूल टीचर्स अलग हो सकते हैं,
देयर में आल्सो बी अ केस जहाँ पे आप मेल टीचर्स को डिफरेंट तरीके से टारगेट करो, फीमेल टीचर्स को डिफरेंट से करो, आप एज वाइज कर सकते हो, एज एंड जेंडर आर बेसिक थिंग्स, लेकिन तो आप द पॉइंट इज कि अगर आप खाली टीचर्स के लिए एक ऐड ना बनाओ, आप कहो जी मेल टीचर्स को मैंने ये ऐड दिखाना है, फीमेल टीचर्स को मैंने ये ऐड दिखाना है, टीचर्स अबव द एज ऑफ 40 को मैंने ये ऐड दिखाना है, टीचर्स बिलो द एज ऑफ 40 को मैंने ये दिखाना है, तो इस इतने से एग्जांपल में आपके 4 कंटेंट पीसेस बन गए। सो और वो फिर उस टाइप ऑफ सेगमेंट के लिए रेलेवेंट होंगे, विच विल डेफिनेटली डिक्रीज योर ड्रॉप ऑफ्स। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन मेरा है कस्टमर एक्विजिशन, मतलब जो है केक और लाइफ टाइम वैल्यू जो है कस्टमर की एज ए सास प्लेटफॉर्म पे हम लोग फॉर एग्जांपल ये चीज़ें मैंने मुख्तलिफ देखी है नेट पे, अगर जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद है तो उसमें ये है कि कस्टमर एक्विजिशन कास्ट जो है उसमें हम लोग मतलब उन्होंने ऐप डेवलपमेंट की कास्ट, मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस की कास्ट और एम्प्लॉयज़ की कास्ट, वो भी उसमें मार्केटिंग और डिजिटल तो वो उसमें आ जाता है। ठीक है, बाकी चीज़ें मतलब सर्वर, डोमेन, होस्टिंग, ये कास्ट उसमें इंक्लूड कर दिया है कि ये बीइंग एज अ सास प्लेटफॉर्म इसमें केक में ये आ सकता है। ठीक है, तो काइंडली मुझे थोड़ा इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दे कि हम लोग इसको मतलब जो डायरेक्ट कास्ट है, इनडायरेक्ट कास्ट है, ठीक है, वो केक में किस तरह आएगी हमारे। ठीक है, और दूसरा ये कि जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है बीइंग एज मतलब एक तरह की प्लेटफॉर्म पे हम लोग को किस तरह मालूम कर सकते हैं कि हम लोग मतलब एक एजम्पशन हम लोग किस तरह लिख सकते हैं कि मतलब एटलीस्ट इतनी है हमारी। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली आपके जिन टूल्स की हम अभी बात कर रहे थे, टूल्स लाइक फायरबेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे टू इनिशियली आइडेंटिफाई कि ये कॉस्ट एक्चुअली है कितनी, तो और एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंटली कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है। अगर आप सिंपल सा फॉर्मूला देखें कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का, तो वो क्या है कि जी एक एवरेज कस्टमर आपकी ऐप पे कितनी देर रहता है और उस दौरान, और आपका एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर कितना है इन अ गिवन पीरियड। इस तरह के मेट्रिक्स से जब आप अपनी लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर की निकाल लेते हैं, तो एक तो वो आपके पास आ गई चीज़। अब आपको पता है कि जी मेरा एक कस्टमर ऑन एवरेज जब मैं लेके आऊँगा, उसने मुझे उसकी लाइफ टाइम वैल्यू 100 रुपये, तो और मेरे ओवरहेड्स इतने हैं, ऊपर मेरे कॉस्ट इतने हैं। खैर दैट इज समथिंग दैट यू रियली कैन विल नीड टू आइडेंटिफाई ऑन योर ओन, बट हाँ मैं टूल्स आपको बता देता हूँ कि उसके लिए आप किस तरह कर सकते हो। एंड देन ऑब्वियसली आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो आपकी लाइफ टाइम वैल्यू से भी शायद ज़्यादा हो, या लाइफ टाइम वैल्यू और ओवरहेड्स को मिला के वो अगर उसकी मैथ नहीं पूरी होती तो फिर उस कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का कोई नहीं है। Okay, guys, we have time for one more question because it's past 12. So, अगर किसी का कोई last question है तो they can ask, and then we're gonna wrap up the session. Anyone? Great. So, Saad, thank you very much for joining us. और it was very informative session. और even session के बीच में मुझे messages आ रहे थे कि this was one of the best sessions. So thank you very much for this very informative presentation. Or for the startups, this session will be available on YouTube channel, जो हम थोड़े दिनों में share कर देंगे. तो अगर किसी ने कुछ बीच में section miss कर दिया, तो they can go through it again. Or so yeah, Saad, thank you very much once again. Or thank you very much for joining us. Thank you so much, guys. Thank you for having me. Thank you all of the startups. Thank you, Sid. काइंडली अगर आप अपना ईमेल शेयर कर दे साथ। जी sure, I think Khavar, so I'll discuss with Khavar, he can share it. Perfect. Okay, thank you. Or you can reach out to Saad on LinkedIn. You can search Saad Salman Malik on LinkedIn, or you can text him there. He'll be responding to you on LinkedIn. That's the best way to go about it. Yeah. Okay, guys. Thank you very much. Bye bye. Allah Hafiz. Thank you, everybody. Allah Hafiz.